सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सब्सक्राइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाइए और उसे दबाने के बाद बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आने वाले नए वीडियोज के अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलती रहे। दोस्तों, जन्माष्टमी का त्योहार आने वाला है। भादो माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से हम त्योहार मनाते हैं और इस दिन अष्टमी के दिन ही कृष्ण का जन्म हुआ था। दोस्तों, श्री कृष्ण की पूजा करने से मनुष्य के सभी दुखों का, सभी शत्रुओं का नाश होता है। जीवन में सुख, शांति और प्रेम आता है और इस समय अगर कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो सभी विपदाएं दूर हो जाती है। श्री कृष्ण अपने जातकों के सभी कष्टों को हर लेते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान को श्रृंगार बेहद पसंद है, इसलिए उनके जन्म दिवस पर उनका खूब प्यार से श्रृंगार करें। दोस्तों, महाभारत काल में युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से एक प्रश्न किया था कि घर में सुख समृद्धि का वास बना रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने बताया था कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमेशा अपने पास घर में रखना चाहिए और जिस घर में ये चीजें विद्यमान रहती है उस घर में कभी भी धन और सुख अपना स्थान छोड़कर नहीं जाते हैं। अगर आप भी अपने घर में बहुत सारी समस्याओं से ग्रस्त हैं, घर में बरकत नहीं रहती, पैसा आता है धन चला जाता है, किसी ना किसी प्रकार का दुर्भाग्य हमेशा बना रहता है, तो माखन चोर हमें बताते हैं कि उनसे जुड़ी हुई 5 चीजें हमेशा हमें अपने घर पे रखनी चाहिए और हो सके तो इस जन्माष्टमी के पहले आपको ये चीजें जरूर अपने घर ले आनी चाहिए। पहले जमाने में कहा जाता था गऊ को लेकर के आए, आजकल गऊ रखना पॉसिबल नहीं है और गऊ सेवा जितनी बड़ी सेवा है, गौ की सेवा करने से बड़ा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि उन्हीं में सारे पितृ और देवी देवताओं का निवास बनाया गया है। इसलिए अगर आपकी भी कुंडली में ग्रह दोष होते हैं, परेशानियां ज्यादा है, तो आपको एक गाय की छोटी सी मूर्ति ही सही अपने पूजा के स्थान पे कन्हैया के पास में या फिर बैठक के कमरे के ईशान कोण में आपको रखना चाहिए। चांदी की गाय और बछड़ा रख सके, ध्यान रखें बछड़ा जरूर हो, ऐसी गाय आपको लेनी चाहिए और उसको आपको अपनी बैठक में या फिर आप पूजा स्थल पे रख सकते हैं। इससे भाग्य में वृद्धि होती है। दूसरी चीज जो कन्हैया से रिलेटेड है वो है मोर पंख, क्योंकि जिस घर में मोर पंख होता है उस घर में राहु भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किसी प्रकार के ग्रह दोष नहीं आते, हर प्रकार के अमंगल टल जाते हैं। विशेष रूप से कहा जाता है कि मोर पंख रहने से दुरात्माएं पास नहीं आती है। जिस घर में मोर पंख होता है उस घर पे कोई किया कराया नहीं होता, कोई कुछ कर नहीं सकता आपके घर के ऊपर, और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी राहु की महादशा काल सर्पदोष को मिटाने के लिए अपने मुकुट पर मोर पंख को स्थान दिया था। वास्तु के हिसाब से भी देखें तो मोर पंख घर से बहुत सारे वास्तु दोष दूर करता है और मोर पंख सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ खींचता है। इसलिए इस बार आप जन्माष्टमी के पहले आपको मोर पंख जरूर लाना चाहिए। दोस्तों, जल, जब हम जल की बात करते हैं, पानी, गंगा मैया को तो सभी लोग घर पे विराजमान करते हैं। कम कमाई में भी पैसा जोड़ना चाहते हैं तो आप वॉशरूम में हमेशा एक नीली बाल्टी पानी का भर करके रखें। आप देखेंगे आपके घर में हमेशा धन की बरकत बनी रहेगी। और दूसरा उपाय ये भी होता है कि घर पे कोई भी आ जाए उसको एक गिलास पानी आपको देना चाहिए, इससे आपके अशुभ ग्रह शुभ फल देने लगते हैं। इसी तरह से अगर आपको जमुना जी का जल मिल जाता है, आप कभी भी जमुना किनारे जाएं तो अगर श्री कृष्ण के सामने आप जमुना जल थोड़ा सा ला करके विराजमान कर सके, किसी बर्तन में थोड़ा सा जमुना जी का जल अगर आप रखते हैं, उनको धारण कराते हैं, तो इससे श्री कृष्ण भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और घर से अमंगल दूर होता है। इसी प्रकार से चौथी चीज है शहद। नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा हो गई हो उस घर में शहद का उपयोग जरूर करना चाहिए। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है और सभी सदस्यों को इससे फायदा होता है। ऐसा नहीं कि आप शहद लेकर के आए तो कहीं भी रख दिया। एक तो आप जब शहद लेकर के आए इस बार जन्माष्टमी के पहले, तो बाबा का अभिषेक, कन्हैया का अभिषेक आप उस शहद से करें और सुरक्षित स्थान पर, साफ स्थान पर इसको रख देना चाहिए। इससे घर में बरकत बनी रहती है और फिजूल खर्चियों में भी कमी आती है। पांचवी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है बांसुरी। बांसुरी के बिना हम कन्हैया को जान ही नहीं सकते। जिस घर में बांसुरी रखी होती है वहां प्रेम और धन की कभी कमी नहीं रहती। हर घर में लकड़ी की बांसुरी या बैम्बू की बांसुरी मिलती है और वास्तु के अनुसार बांसुरी से घर के वातावरण में पॉजिटिव एनर्जी का जबरदस्त वास होता है। बांसुरी का उपयोग करके अगर आपके घर पे वास्तु दोष है वो दूर होगा। ध्यान रखें, बांसुरी कभी भी सीधी नहीं लगानी चाहिए, हमेशा तिरछी
तिरछी करके आपको इसको लगानी चाहिए। साथ ही साथ बांसुरी का मुख हमेशा नीचे रखना चाहिए जब आप वास्तु दोष के लिए लगाते हैं। अगर दाम्पत्य जीवन में तनाव है तो सिरहाने बांसुरी लेकर के भी सो सकते हैं आप, तो इससे भी लाभ की प्राप्ति होती है। दोस्तों, और जब हम भोग की बात करें तो माखन की बात कैसे न करें। इस दिन आपको ध्यान रखना चाहिए, जन्माष्टमी का मौका है और श्री कृष्ण को बचपन से ही माखन चोर हैं और उनको माखन बेहद पसंद है। कहा जाता है कि यशोदा मैया हर रोज खुद अपने हाथों से माखन मिश्री बनाकर श्री कृष्ण को खिलाती थी और पूरे गांव में मथा हुआ माखन कन्हैया चुरा कर खाते थे। तो दोस्तों, इस दिन माखन मिश्री का भोग तो कन्हैया को लगाना ही है। और प्रतिदिन घर के मंदिर में दोस्तों ऐसे भी गाय के घी का दिया जलाना चाहिए। और खासकर जन्माष्टमी के दिन तो अगर गाय के घी का एक दीप आप कन्हैया के सामने जलाते हैं, प्रसाद उनको लगाते हैं, भोग लगाते हैं, तो सभी प्रकार की आप इस जीवन में सुख शांति का वास होता है। दोस्तों, घी ऐसी चीज ही है कि देवी देवताओं को अर्पण किया जाना चाहिए और घर में रखना चाहिए। जो भी आप भोग बनाएंगे कन्हैया के लिए वो सभी आपको घी में बनाना चाहिए। ट्राई करें तेल का उपयोग इस दिन ना करें। चंदन का तिलक आपको जरूर धारण कराना चाहिए। चंदन धारण करने से पापों का नाश होता है। इसकी खुशबू से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा दोस्तों 2 मालाएं होती है जो कि श्री कृष्ण को बहुत बहुत प्रिय होती है। एक होती है बैजंती माला और एक होती है गुंजा की माला। ये भी आपको जरूर धारण करनी चाहिए।